जुले, न्यू डे एंड न्यू डेस्टिनेशन। हम चंद्रताल जा रहे हैं और हम 6 बजे निकल गए थे, तो हम थोड़े से लेट है। वैसे हमें 5 बजे पहुंचना था, तो जो वहाँ पे ऑफिशियल्स थे हमें उन्हें बड़ा ऐसे बोला था कि हम 5 बजे आ जाएंगे, तो बोलते मैडम आए नहीं, फिर आप 5 बजे क्या हुआ। और बाहर इतने सुंदर व्यूज़ है, मैं दिखाती हूँ। था कि मैं एक बीच पर्सन बन चुकी हूँ और मुझे सी ज़्यादा पसंद है, पर ऐसा नहीं है। I'm still a mountain girl. Look at this, you guys. We are at the Kutsum Pass right now. Damn, अभी तो you can see the moon also, but ow! Look at the views. Okay, gee, so yes, we are at the Kutsum Pass, and the pass offers majestic views. मतलब नहीं कैमरा जस्टिफाई कर सकता। This is frozen. This is frozen. Wow. This is beautiful. ये तो वाइल्डलाइफ We just crossed the way to the चंद्रताल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जहाँ पे बोर्ड लगा था, और यहाँ पे काफी सारे बाइक्स भी है। उसके बाद टाइम ही टाइम है। तो गाइस, मुझे थोड़ा शक है कि जो नीचे नदी बह रही है वो चंद्रा रिवर है, बिकॉज उसका फ्लो लाहौल की तरफ है और उस तरफ नहीं है, तो वो स्पीति की ट्रिब्यूटरी तो नहीं ही है। तो मे बी या तो चंद्रा की ट्रिब्यूटरी या चंद्रा की है, आई एम नॉट श्योर। तो गाइस, हमारे साथ थोड़ी सी फनी चीज़ हो गई है कि हम चंद्रताल से बहुत आगे हैं, और मैं ठीक बोल रही थी, वो जो नदी बह रही है वो चंद्र ही है, और हम छात्रु पहुंच गए हैं। पता नहीं, हमें नहीं, उसके लिए शायद अलग रास्ता कटता होगा। वो जो टेंट, यार हम कितने फनी है। मैं अपनी बहन और जीजू की स्टोरी सुनाते सुनाते यहाँ पहुँच गई हूँ। तो चलो अब हम उतरे तो छात्रु दिखा देती हूँ। ये चंद्र नदी है, ये चंद्र ग्लेशियर से आती है, और मुझे ठीक अंदाज़ा था कि ये चंद्र ही होगी। और अब हम लेट हो रहे हैं, तो मैं चलती हूँ, मुझे डांट पड़ेगी। बाय। इनो का पाउच गिर गया है, ये हमने ना एसिडिटी के लिए रखा। इन्होंने बोला कि हमें लग रहा था कि आप लोग गलत आ गए हो, तो बोलते हैं आप इतनी देर से हमारे आगे ही चले थे, और हमने देखा भी कि आप सीधे ही चले गए। ये हमारे आगे बहुत टाइम से है, मतलब ऊपर वो पहाड़ से है, पर इन लोगों ने कौन से वो 2 सेकंड में इधर मुड़ के इसने बोला 30-35 किलोमीटर आगे जाओ, लेफ्ट साइड को आपको एक ग्रीन कलर का गेट दिखेगा, और वहाँ से आपको 12 किलोमीटर और जाना है ऊपर को। मेरे को सिर्फ एक गेट दिखा था, जो था वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वाला। मुझे वही ग्रीन गेट वही बोला। वो तो बहुत ऊपर है, वहाँ जाना तो बेवकूफी है। अब ऊपर वो 30-35 किलोमीटर था। 40 किलोमीटर नहीं, यहाँ से भाई हम 49 किलोमीटर चल के, क्योंकि चंद्रताल से छात्रु तो काफी आगे है। नहीं यार, वापस जाना तो बनता ही नहीं है। रास्ते में सूरज था। अरे यार, तो क्या हुआ है हमारे साथ कि वी हैव कम अराउंड 40 किलोमीटर्स। हमें कहीं पे भी वो ग्रीन कलर का गेट नहीं दिखा। एक दिखा था विच वॉज द चंद्रताल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का बोर्ड, तो हमें लगा कि ये तो अलग से होगा। एंड हम अब वी कैन नॉट अफोर्ड गोइंग 40 किलोमीटर्स बैक एंड देन कमिंग हियर अगेन। तो हम दीपक ताल के लिए सोच रहे हैं, तो चलो देखते हैं क्या होता है। हम डीजल की थोड़ी अरेंजमेंट करने जा रहे हैं, इन केस हमें मिल गया और ठीक प्राइस पे मिल गया तो हम वापस जा सकते हैं।
लेट्स सी। कितना माइलेज बता रही है? नहीं कितना बता रही है, कितना चलेगी अभी तो ये नहीं बताती। मैं तो बहुत ज़्यादा चंद्रताल जाने के लिए आई थी और मैं कल से लेकर बोल रही हूँ कि चंद्रताल जाएंगे और आज के लिए हमने सिर्फ एक चीज़ रखी थी, चंद्रताल। उसके अलावा हमने और कोई, बिकॉज हम दिन में 2-2 चीज़ें 3-3 चीज़ें कवर कर रहे थे, पर आज के लिए सिर्फ चंद्रताल था और हम फिर सीधा मनाली रुकने वाले थे। बीच में हमने कोई स्टॉप नहीं लेना था, पर अब बड़े दुख की बात है कि हम अनफॉर्चुनेटली हमें मनाली निकलना पड़ रहा है और सैड है ये, पर चलो नेक्स्ट टाइम। ओके गाइस, तो हम छात्राडू में ही रुक गए हैं ब्रेकफास्ट के लिए एंड बहुत दुख है मुझे तो पर्सनली बहुत ज़्यादा, बिकॉज मेरे लिए हिमाचल की जोग्राफिकल एंड हिस्टोरिकली इंपॉर्टेंट जगहें, स्ट्रेटिजिकली इंपॉर्टेंट जगहें घूमना बहुत इंपॉर्टेंट है और मेरे लिए बहुत मीनिंग कैरी करता है, बट हमसे मिस हो गया एंड इसमें किसी की गलती नहीं है। हमें रास्ते में चंद्रताल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का बोर्ड दिखा था, मुझे दूर का नहीं दिखता है। आई एम फॉर मायोपिया, आई थिंक मायोपिक, तो जो भी होता है मुझे दूर का नहीं दिखता, तो मुझे नहीं दिख रहा था कि बोर्ड पे क्या लिखा है। मैं पीछे वाली सीट पे बैठी थी, तो फिर मुझे आगे से खुशी ने बताया कि चंद्रताल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लिखा, तो मुझे लगा चलो ओके, मुझे बस बोर्ड की फ़ोटो लेनी थी फॉर मेमोरीज से, और फिर मुझे लगा कि चलो हम आगे होगा कहीं पे चंद्रताल। तो इसमें किसी की गलती नहीं, कहीं पे भी नहीं मेंशन था कि वे टू चंद्रताल या चंद्रताल 0 किलोमीटर्स या चंद्रताल इतने किलोमीटर्स, ऐसा मतलब कुछ भी नहीं है। पर आई डोंट नो वाई कसक इज़ टेकिंग दिस अपॉन हर कि मतलब वो मिस हो गया। इट इज़ नॉट हर फॉल्ट, शी वॉज द ड्राइवर एंड वहाँ पर लिटरली ब्लैक आइस थी रोड पे एंड इट वॉज अर्ली इन द मॉर्निंग, वी स्टार्टेड एट 6 और उसको बहुत केयरफुली ड्राइव करना पड़ रहा था। शी इज़ वेरी सैड एंड जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि कुछ मिस हो गया, एंड आई एम इक्वली सैड एंड एवरीबडी इज़ इक्वली सैड, बट आई थिंक वी हैव टू गो ऑन। हमें डीजल मिल रहा था, there was a man who was providing us 10 liters of petrol, but वो भी इनफ नहीं होना था to go 50 kilometers back and then to come here again। और हमें मनाली पहुंचना है, हमारा स्टे वहीं पर ही है। तो अभी मैं जाऊंगी और कसक को समझाती हूँ कि लाइफ डजंट गो ऑन द वे वी ऑलवेज वांटेड टू, और अभी तक हमारा भगवान ने बहुत साथ दिया है इस ट्रिप पे, और हम बहुत खुशी इनफैक्ट हमने हर उस पर बोला है कि थैंक यू, हमारे लिए सब कुछ इतना हो चाहिए, तो ये भी शायद कुछ अच्छे के लिए ही हुआ होगा। एंड इट्स ओके, जो लाहौल वाला सर्किट है हम कभी भी और कवर कर सकते हैं। तो अब देखते हैं, मैं कसक से बात करती हूँ। ओके, तो फाइनली सबका मूड अच्छा हो गया है, आई एम ऑल्सो फीलिंग फाइन। मुझे ऐसा लग रहा है कि ठीक है, मेरा स्पीति वाला सर्किट पूरा हो गया, जितना मैं चाहती थी, जितना सोचा था उतना बहुत अच्छा हुआ। फॉर एग्जाम्पल लेपचा नहीं सोचा था कि हो पाएगा, पर हो गया। एंड देन हमने नहीं सोचा था कि शिप की वेंट डाउन, फिर वापस बुलाया, तो हमारे लिए वो भी बहुत अच्छा रहा। और शिप किला जाके तो आई वॉज वेरी मच ओवरवेल्म्ड, मैं रोई भी हूँ विच इज़ फनी, पर हाँ मैं रोई भी। एंड इतना अच्छा मूड सेटअप हो गया है सबका कि अगली ट्रिप प्लान कर लिए बैठ के, पर एक्चुअली हम चारों की वाइब मैच हो जाती है इन द सेंस कि हम एडजस्ट कर लेते हैं, मतलब सबके मूड स्विंग्स होते हैं और सबका कुछ ना कुछ होता है, पर हम कर लेते हैं। कल शाम को खुशी का आउटफिट अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि ऑब्वियसली इतने डार्क में, पहले ही बहुत डार्क लग रहा था, सेक्सी लग रही है। पर खुशी मेरे को प्रमोट कर लेगी अपने व्लॉग में, वो बोलने की बात है। फिर क्या हुआ? कुछ नहीं किया एक वीडियो बनाने की ट्राई करती, फिर मेरी भी वैसे बनाना यार। ओके, तो क्योंकि अब हम नहीं जा रहे हैं और हमारे पास काफ़ी टाइम है, तो हम फोटोग्राफी सेशन में मशरूफ़ हो गए। मेरे पीछे दिख रहा होगा, है ना? तो मैं व्लॉग कर रही हूँ, व्लॉगिंग मुझे आती नहीं, अभी शुरू की है, तो जैसे खुजली हो रही है यार। कल तो क्या हुआ कि हम सबको ना जॉ वाले ऐसे इस पूरे एरिया में टिंगलिंग सेंसेशन हो रही थी सबको, एज सुन एज वी रीच लोसर। ना उसके बाद हुई ना उससे पहले हुई, पर लोसर पहुंचते ही मुझे लगा सिर्फ मुझे हो रही है। मुझे लगा कि पता नहीं मैंने क्या खा लिया या क्या ऐसा टच कर लिया या क्या मेरी स्किन पे लग गया जिससे मुझे एलर्जी हो रही है। फिर मैंने डॉक्टर को कॉल की, माय फ्रेंड डॉक्टर शिवांगी, जो हमारा पूरा साथ दे रही है इस ट्रिप पे दूर से बैठ के, पर उसको कॉल किया एंड शी सेड कि कोई बात नहीं, नॉर्मल है। मैं तो सबको बोलूँगी, स्पेशली गर्ल्स को, कि प्लीज़ एक्सप्लोर करो। एक तुम न्यू लोगों से मिलोगे, या फिर जिनके साथ जाओगे तुम सीखोगे कि कैसे एडजस्ट करते हैं, या फिर मतलब कैसे दूसरों के साथ रहते हैं।
दूसरा, तुम्हें बहुत डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स मिलेंगे इन जनरल अबाउट द लोकल पीपल ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लेस, इन जनरल अबाउट लाइफ, बहुत सारी चीज़ों के बारे में जो तुम्हारे साथ ट्रैवल कर रहे हैं उनके बारे में। और तुम्हें कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ यार, मुझे ये न्यू चीज़ पता चली है, मैं यहाँ जा सकती हूँ, मैं लोगों को इस चीज़ के बारे में बता सकती हूँ। अभी फॉर एन एग्जांपल, मैं व्लॉगिंग से बहुत टाइम तक दूर भाग रही थी, पर मेरी कज़न खुशी वो व्लॉगिंग करती है, तो उसने मुझे बोला कि दीदी आप व्लॉग क्यों नहीं कर रहे हो। फर्स्ट डे मैंने कोई व्लॉगिंग नहीं की, सेकंड डे मैंने हाफ हार्टेडली की, तो उस पर भी कुछ ज़्यादा कंटेंट नहीं है। फिर उसके बाद मैंने परसों से लेकर व्लॉगिंग अच्छे से शुरू की है, एंड टुडे इज़ द थर्ड डे दैट आई हैव बीन व्लॉगिंग, और मुझे मज़ा आ रहा है। मुझे नहीं पता ये व्लॉग्स फेमस होंगे नहीं होंगे, फ़न आ रहा है, पर फ़न आ रहा है, फ़न। घूमो फिरो, देखो, एक्सपीरियंसेस लो, एक्सपीरियंसेस पे खर्चो, बाकी जगह सेव कर लो, बट स्पेंड ऑन एक्सपीरियंसेस। बाय। मुझे आज पता चला है कि मिट्टी से हाथ धुलते हैं, तो मैं अभी कोशिश करूँगी। वो धो रही है मिट्टी से हाथ। भाई आप कभी गाँव में नहीं रहे? ये पूरा डायरेक्टली फ्रॉम द माउंटेन्स आ रहा है, ठंडा है। थैंक यू। जाओ जाओ जल्दी जाओ। I'm a wildflower. बेबो बेबो मैं बेबो। सच में लग रहे हो बेबो भाई आज तो। कुछ एस्थेटिक दिखाएगी। नहीं, दिखा। पत्थर लगाने को बोलूं? उसको कुछ पता होगा, बहुत अच्छे से हम पता होगा, ज्यादा। हिमाचल वाला ड्राइवर। अपन ने लगा दिया 4x4, रिस्क नहीं लेने का।